आज हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए पाठ द्वितीय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम आज अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करने जा रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम आप सब जानते हैं, महाकवि कालिदास द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है और इसकी कथा वस्तु के विषय में मैं अब मेरे पहले वाले व्याख्यान में बता चुका हूँ। कथा वस्तु को जो 7 अंकों में विभाजित किया गया है, आज मैं इसके प्रथम अंक का प्रारंभ करने वाला हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले, लिखने से पहले या कोई भी शुभ कार्य संपन्न करने से पहले हम अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। उनसे हम याचना करते हैं कि हे प्रभु, ये हमारा जो भी कार्य है वो निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए। ये प्राचीन काल से ही ये परंपरा चलती आ रही है। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक को जब प्रारंभ किया तो उन्होंने अपने इष्ट देव देवादिदेव महादेव के का स्मरण करते हुए उन्होंने इस ग्रंथ को प्रारंभ किया। आपको पता है कि अभी कालिदास के नाटकों की विशेषता है कि वो जहाँ भी अपने इष्ट देव को याद करते हैं, उसके एक भाव के साथ साथ अनेक भाव होते हैं। उन्हीं प्रथम श्लोक में पूरे ग्रंथ की कथा वस्तु सन्निहित होती है। ये उनके काव्य कला है। महाकवि कालिदास जिनके आज तक कोई सानी नहीं रहा, नाट्य जगत में ख्याति प्राप्त विद्वान हुए हैं और उनके काव्य जो शैली है उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। ऐसे लोग कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थों तत्र श्लोक चतुष्ट है कि काव्यों में तो नाटक श्रेष्ठ है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, और नाटक जगत में अभिज्ञान शाकुंतलम, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थ अंक है। उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक बहुत महत्वपूर्ण है और तत्रापि चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्ट, उस चौथे अंक में भी 4 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विषय में कहा गया है। आपको मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण से करते हैं। मंगलाचरण हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं प्रथम अंक आज का प्रारंभ मैं करने वाला हूँ। तो प्रथम अंक की कथा वस्तु क्या है वो मैं आपको संक्षिप्त में बतलाने का प्रयास करूँगा कि सर्वप्रथम इस नाटक के जो नायक है दुष्यंत, नाटक के प्रारंभ में शिकार खेलने के लिए जंगल में आते हैं और वो एक मृग का पीछा करते करते महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो महर्षि कर्ण के आश्रम की सीमा रेखा में प्रवेश करते हैं तो महर्षि कर्ण के जो शिष्य हैं वो उनको वहीं पर रोक लेते हैं कि हे राजन, कि ये आश्रम की भूमि है, यहाँ पर शिकार करना वर्जित है और आप कृपया इस प्रकार से यहाँ शिकार नहीं कर सकते, इसलिए आप रुको, और उनको वो रोक लेते हैं। ऐसा अंक के प्रारंभ में आता है। महाराज दुष्यंत उनके कहने पर मान जाते हैं और वो अपनी जितनी भी सेना है उसको पीछे की ओर ढकेल देते हैं कि उनसे कहते हैं कि आप लोग जाओ और मैं रुक करके महाराज श्री के दर्शन, महर्षि के दर्शन करके अभी आता हूँ। जैसे ही वो आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर सर्वप्रथम आश्रम की कन्याएं वहाँ पर उनको दिखलाई देती है, जो वो अपनी स्वाभाविक क्रिया कर रही थी कि जो वनस्पति के संरक्षण कर रही थी या जो भी है। और राजा वहाँ पर धनुष बाण लेकर के भी नहीं जाता और वहाँ उनसे कहते हैं कि वो महर्षि कर्ण के शिष्य कि राजन, ये आश्रम की भूमि है, आप शालीन वेश में आज जाकर के मुनि के दर्शन करें। और वो राजा अपने शिष्टाचार बस उन सब चीज़ों को परित्याग करके एक सहजता से वो आश्रम में प्रवेश करता है। उनकी सहजता को और संस्कारित स्वभाव को देख करके उन्हें ऋषि महर्षि कर्ण के जो शिष्य हैं उन्हें चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं। और इसमें उस समय जब वो राजा दुष्यंत आश्रम में गए थे
तो महर्षि कण्व ऋषि वहाँ आश्रम में नहीं थे। वो उनकी जो पुत्री थी शकुंतला, उनके अनिष्ट निवारण के लिए वो सोम तीर्थ पर उन्हें वो गए थे, उनकी अनिष्ट भय को शांत करने के लिए। और वहाँ पर वो गए थे और पीछे से राजा आ जाते हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रथम मिलन वहाँ पर वार्तालाप के अंतर्गत होता है। सखियाँ उनसे परिचय कराती है। राजा उनको कहता है कि मैं तो आपका ही एक सेवक हूँ, और ऐसे करके के शकुंतला जो इस नाटक की नायिका है, और उनकी दोनों सखियाँ अनुसुईया और प्रियंवदा, उनके और राजा के बीच वार्तालाप होता है। वार्तालाप से जब वो जल सिंचन कर रही थी तो राजा उनको छुप के देखता है, और जैसे ही कोई एक भ्रमर से पीड़ित होकर के वो जैसे चिल्लाती हैं, तो राजा को एक बहाना मिल जाता है उनको देखने का, और वो तुरंत अपनी तलवार निकाल करके आता है और कहता है कि कौन है जो इन भोली भाली कन्याओं को परेशान कर रहा है। तो वो सखिया कहती है, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक भ्रमर ने हमें परेशान कर लिया था। और ऐसे प्रथम दर्शन राजा को वहाँ शकुंतला के होते हैं। वो पूछता है कि यह कौन है, तो वो बोली हमारी सखी है और महर्षि कर्ण की पालिता पुत्री है। और वो सब तीनों, दोनों सखियाँ और शकुंतला राजा से अनुनय विनय करती है कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, है ना। राजा उन बातों को स्वीकार करता है, और ये कह करके यहाँ प्रथम अंक की समाप्ति होती है। ये आप अच्छी तरह कथा वस्तु को समझ लें। और राजा प्रथम दर्शन से ही, प्रथम अंक में ही शकुंतला से आकर्षित हो जाता है। यह अभिज्ञान शाकुंतला का प्रथम अंक का सार मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से राजा का प्रथम आगमन था। अब यहाँ देखिए महाकवि कालिदास अपने ग्रंथ का कैसे प्रारंभ करते हैं। तो आज मैं आपको इस ग्रंथ का शुभारंभ करता हूँ। मैं भी अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, मैं भी भगवान हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं उनको भी नमन करता हूँ, और महाकवि कालिदास की शैली में आता हूँ वापस, और प्रथम अंक के प्रथम श्लोक का मैं प्रारंभ करता हूँ। प्रथम अंक के प्रथम श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी, काव्य की दृष्टि से भी, और हर दृष्टि से ये श्लोक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि महाकवि कालिदास की उत्कृष्ट काव्य शैली का ये प्रतीक है। उन्होंने किस तरीके से मंगलाचरण में ही पूरी कथा वस्तु को इसमें समावेशित किया है। तो इस चीज में देखिए आप इस श्लोक में क्या क्या समाहित है, मैं बतलाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान से सुने। प्रथम श्लोक है, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधियुतम या हव्यार्च होत्री, ये द्वे काले विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्था व्याप्त विश्वम, याम आहु सर्व बीज प्रकृति इति यया प्राणी प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि पपनस्तनुभिर अवतु वस्ताभिर अष्टाभिर गिरीश। या सृष्टि सृष्टुर आद्यः वहति विद्युतम या हव्यार्च होती। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक में महाकवि कालिदास कहते हैं कि इसका देखिए कितनी अच्छी बात कही गई कि सर्वप्रथम पहली पंक्ति में या सृष्टि सृष्टुर आद्या, अर्थात या सृष्टुर आद्या सृष्टि, या अर्थात जो सृष्टु जो सृष्टि करता विधाता है, सृष्टु अर्थात जिसने संसार की सृष्टि की रचना की है, उसकी आद्या सृष्टि जो प्रथम रचना है, अर्थात जो विधाता की प्रथम रचना है। अब आप दिमाग लगाइए कि विधाता ने सर्वप्रथम क्या रचा। सर्वप्रथम सृष्टि की रचना हुई जब सबसे पहले विधाता की रचना क्या है, जल, अर्थात विधाता की प्रथम रचना, अर्थात भगवान शिव की जलमयी मूर्ति। देखिए प्रकृति की पूजा की है, प्रकृति की पूजा के साथ साथ अपने इष्ट देव की पूजा की है, इष्ट देव की पूजा के साथ साथ इस ग्रंथ में के पात्रों की ओर संकेत किया है, वो मैं आपको बाद बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले कहा जो यह सृष्टि स्टुर आद्या सृष्टि, या सृष्टु आद्या सृष्टि जो सृष्टिकर्ता विधाता की प्रथम रचना है। वहति विधियुतम, या
या विधियुतम हवि बहती, अर्थात जो विधि विधान पूर्वक या अर्थात जो विधियुतम हवि बहती, विधियुतम विधि विधान पूर्वक अर्थात शास्त्र के अनुकूल हवन की गई हवि हवि हवन सामग्री को बहती अर्थात ले जाती है। जो विधि पूर्वक हवन की हुई हवि सामग्री को ले जाती है, कहाँ ले जाती है? देवताओं तक पास पहुंचाती थी। अब आप देखिए इसमें स्पष्ट है कि हवि को कौन ले जाती है? हवि अपन किस में डालते हैं? अग्नि में। अग्नि के माध्यम से वो अपन की जो हवन सामग्री है वो देवताओं तक पहुंचती है। इसलिए यहाँ भगवान शिव की अग्नि स्वरूप मूर्ति की ओर जिक्र किया गया। यह विधियुतम जो विधि विधान पूर्वक हवि हवन सामग्री को बहती धारण करती है, जो विधि विधान पर हवि हवन सामग्री धारण करती है, अर्थात भगवान शिव की अग्नि स्वरूपा मूर्ति। याच होत्री, जो होत्री है, होत्री अर्थात यजमान है, होत्री यज्ञ करने वाला है, यजमान है अर्थात भगवान शिव की यजमान स्वरूप मूर्ति। दो मूर्ति होगी, पहली जलमयी मूर्ति, दूसरी